वही शादी जिसमें बुलाया गया था। तो वहां मैंने पहली बार एक सब्जी देखी, नवरत्न कोरमा। विद्या की सौगंध खाका हूं, इससे पहले मैंने केवल नवरत्न तेल लगाया था। अपना गर्मियों में क्या था, कोई रिश्तेदार आता तो। और वैसे भी सबसे अच्छा खाना ही जैन बनाते हैं और जैन खाते हैं भाई साहब। वो तो यदि कभी आप ट्रेन का सफर कर रहे हो और यदि आपके डिब्बे में कोई जैनों का परिवार आके बैठ गया हो तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गरीब हो। क्योंकि ट्रेन शुरू होने के आधे घंटे बाद वो इतने टिफिन खोलेंगे जितने आपके पूरे घर में ही नहीं है, जबकि आधे घंटे पहले घर से खाना खा के आए होंगे। फिर भी उनके टिफिन के अंदर 3-4 भांत की सब्जी होगी, दाल अलग होगी, कड़ी अलग होगी, सब्जियां अलग होगी, 2-3 भांत की रोटियां बनी होगी, परांठे अलग होंगे, रोटियां अलग होंगी, 5-7 भांत का अचार होगा, 5-7 भांत की कोई मिठाइयां होगी, नमकीन वमकीन सब अलग होगी, सलाद वलाद सब अलग लेके आएंगे, फ्रूट अलग लेके आएंगे, कई सारी चीजें होगी। हालांकि आपको लगता है कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी तो खाना लेके जाते हैं ट्रेन में घर से, लेकिन आप उनके सामने खोल नहीं पाओगे। क्योंकि आपको पता है अखबार में 2 परांठों के बीच में आलू की सब्जी के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है ना। कई बार तो आलू की सब्जी भी नहीं है, आपके पास अचार है, और अचार भी घर वाले गिन के 2 को केरी की फांक डाली हुई है कि लगा लोगों खा लेना, तेल भर जाएगा, ज्यादा क्या करेगा, बेग खराब हो जाएगा तेरा। और है तो आप उनके, और आपको पता है मेरे पास तो टिफिन विफिन भी नहीं है, उसको गोल करके ऐसे घड़ी है। तो आप उनके सामने खोल भी नहीं पाते हो ना। तो मैं जब पढ़ा करता था, हमारे एक सीनियर भैया थे, वो पॉलिटिक्स करते, यूनिवर्सिटी वाली पॉलिटिक्स करते, तो उनके नेताओं से जानकारी थी। एक बार कोई उनके पार्टी के बड़े नेताजी थे, उनकी बच्ची की शादी थी, तो उन्होंने हमें आते ही कहा कि अरे आज अपने भाई जी आ गए खाना बनाने के लिए। मगर अभी तो नहीं आए, तो फोन कर दो, आज नहीं आना उनको, आज छुट्टी कर दो भाई जी। अरे तो मैं भैया कहाँ जाएंगे? अरे कोई शादी का इन्विटेशन आया हुआ, उसमें चलेंगे। किसकी शादी है? कि हमारे पार्टी के नेताजी है, उनकी बेटी की शादी है। तो भैया आपके भी डायरेक्ट कोई जानकार तो है नहीं, पार्टी के नेताजी की दे दिया होगा, सबको दिया होगा उन्होंने, और हम 7 लोग रहते हैं रूम में। अब आपके साथ 7-7 आदमी जाएंगे ऐसी शादी में जिसमें आपको भी ढंग से नहीं बुलाया हुआ है, तो फिर तो बड़ा अजीब हो जाएगा। उन्होंने कहा अरे सेठ आदमी है, उनके कोई 10,000 लोग आएंगे, 7 तुम जिम लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम तो ढंग के कपड़े पहन लो थोड़े से, और अपने जो चलते हैं अपने मुंह धो के रहता हूँ हाथ तैयार। तो ईपी सिनेमा हॉल कभी आप गए थे, इंटरटेनमेंट पैराडाइज, तो उसके पास वाला मैरिज गार्डन है, तो उस मैरिज गार्डन शादी मैंने उतनी सब्जियां, उतनी वैरायटी की मिठाइयां मेरे जीवन में दोबारा किसी शादी में नहीं देखी, क्योंकि वैसी दूसरी शादी में हमें कभी बुलाया भी नहीं गया। तो वही शादी जिसमें बुलाया गया था। तो वहां मैंने पहली बार एक सब्जी देखी, नवरत्न कोरमा। विद्या की सौगंध खाका हूं, इससे पहले मैंने केवल नवरत्न तेल लगाया था। अपना, और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यह था कि ये सब्जी संभवतः नवरत्न तेल में बनी होगी, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, कि भाई सरसों के तेल में बनती है, तिल के तेल में बनती है, सोयाबीन के तेल में बनती है, तो ये किसमें बनी होगी? हालांकि खाई तब समझो तो फिर भी नहीं आई ये है क्या, पर यूं अच्छी लगी थी तो लगा गया अरे यार इनके है वेराइटी, तो अपने 2-4 ले दे के वही सब्जियां, कोई शादी हो ना, पनीर बन जाए उसमें राजी हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। पनीर बनाया था हमारे। चलो आगे लिखो। ये जयपुर में तो मैंने खूब ही देखा, ये तो यहाँ पे वो रूह अफजान कहीं पिलाते रहते हैं भाई साहब। तो मैं तो एक बार नया नया आया था, त्रिवेणी वाला पुलिया नहीं है अपना, त्रिवेणी वाले पुलिया से बाइक लेके उतर रहा था, तो मेरे को तब तक पता नहीं था जयपुर में पकड़ पकड़ के पिलाते हैं ऐसे पानी, और आज निर्जला एकादशी है। आप जब तक इन चीजों से नहीं जुड़े हुए तब तक पता भी नहीं चले। तो 2 भाई साहब मुस्टंडे टाइप के भैया खड़े थे, मेरे को बाइक कम ही चलानी आया करती थी, मैं धीमे धीमे ही उतार रहा था उससे, और उन्होंने कहा रुक जा। तो मैं यूं डर के मारे ही रुका, मगर आज ये कूटेंगे जिसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगा हो सकता है पीछे किसी से थोड़ी मोड़ी भिड़ गई हो, अपने को ध्यान नहीं पड़ा, और चलते में भिड़ गई हो कोई, और इन्होंने आगे कहा कि आगे आ रहा है, आगे निकाल लो, पकड़ लो। तो मैंने क्या हुआ भैया, उन्होंने कहा इधर साइड में आ जाओ। वो नीचे पानी पिला रहे थे उस पुलिये के, तो मुझे क्या था पुलिये के नीचे पानी पिला रहे, उनका गाड़ी इधर लगा दो। अब मैं भैया प्लीज क्या हुआ बताओ ना। अब उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, वो ये क्यों समझे कि डर रहा है, तो अरे अरे आओ तो मैं ये साइड में नीचे ले जा, कूटेंगे भाई, इधर कूटे तो 10 लोग बचाने तो आएंगे, मैं चिल्लाऊंगा मार रहे हैं बचाओ बचाओ, उधर पुलिस नीचे देखेगा कौन, ये दोनों मुस्टंडे अपने को तो उठा उठा के पटकेंगे। जैसे तैसे करके मैं बाइक धीरे धीरे करता लेके गया, वहां जाते उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, कोल्ड ड्रिंक तो क्या वो शरबत वगैरह तैयार कर रही थी वो पिलाई, और कहा आज निर्जला एकादशी तुम्हें पता नहीं, और मेरे जीव में जी आया हो यार, चलो कूट तो नहीं रहे कम से कम।
आपने एक और पिया, मगलो भैया एक और दे दो यार। तो उनका देखो आज निर्जला, उन्होंने फिर मुझे एक कहानी सुनाई वापस, जब निर्जला एकादशी है आज पानी पिलाते हैं। देखो आपको अब गर्मी में ठंडा पानी पिलाया तो आपकी आत्मा तृप्त हुई, मगर 2 मिनट पहले तो डर लग रहा था अभी तो ढंग से तृप्त हुआ है मेरी आत्मा। तो इसलिए पिलाया जाता है, इसका महत्व ये होता है। हम ये सुबह से ये काम कर रहे हैं, आने जाने वाले सब राहगीरों को पानी पिलाते हैं। जेठ के महीने में पानी से बड़ा महत्व क्या हो सकता है। मगर बात तो सही है, पर यदि आप और भी कोई चिल्ड चीज यहाँ पे रखो तो ज्यादा पुण्य भी प्राप्त हो सकता है आपको, है ना। गर्मी में तो कोई चिल्ड चीज चिल सकती है ना, वाई ओनली पानी एंड शरबत, और भी कुछ रख सकते हो आप। अगला महीना कहते हैं मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे राज सिंह। कौन वे? राज। गणगौर राजस्थान में सबसे बड़ा त्योहार, महिलाओं का तो और बड़ा त्योहार गणगौर। गणगौर राजा महाराजाओं के टाइम में पुरुषों का सबसे बड़ा त्योहार होता अपने दशहरा, महिलाओं का बड़ा त्योहार होता गणगौर। गणगौर बड़े जोर शोर से मनाया जाता राजाओं के टाइम। इवन आप उदयपुर जाएंगे तो उदयपुर में गणगौर घाट है, कि गणगौर का विसर्जन कहाँ होगा तो झील में, घाट का ही नाम क्या रख रखा उन्होंने? गणगौर। तो उदयपुर की गणगौर तो कल हमने पढ़ाई था, बड़ी फेमस रही, जमस्टोड वर्णन करके गया। तो राज सिंह जी कोई एक रानी थी, गणगौर से थोड़े दिन पहले राज सिंह जी से नाराज हो गई और उसने कहा कि यदि राज सिंह जी मुझे नहीं मनाएंगे तो मैं गणगौर नहीं मनाऊंगी। राज सिंह जी मनाना भूल गए होंगे कि उनके भी खूब सारी रानियां थी, तो भाई भूल जाए आदमी। अच्छा, इस चक्कर में उस रानी ने गणगौर नहीं मनाई। तो गणगौर निकलने के बाद राज सिंह जी को पता चला तो उनको फील हुआ, अरे यार मेरे चक्कर में रानी गणगौर रह गई। तो उसको मनाने के लिए गए रानी को। वो रानी जोधपुर की राजकुमारी थी, राजकुमारी जोधपुर की थी, शादी मेवाड़ हो रखी उसकी। तो उसको जा कहा कि भाई सॉरी, आपको गणगौर मना लेनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा भाई सॉरी 4 दिन पहले बोलते तो मना ही लेती, अब मेरे तो 12 महीने पे गई, अब आप बोली सॉरी तो 12 महीने बाद काम आएगी, 12 महीने बाद ही मना पाऊंगी। तो राज सिंह जी ने कहा कि गणगौर तीज को आती है, और तीज हर महीने में 2 आती है, मतलब हर 15 दिन में तीज आ जाती है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की निकली तो वैशाखी कृष्ण पक्ष, वैशाखी कृष्ण पक्ष निकली तो वैशाखी शुक्ल पक्ष। तो चैत्र की शुक्ल पक्ष वाली तो निकल गई तीज, गणगौर दिस को। अभी वापस तीज आ रही है, आप उसको गणगौर मान के मना लो। तो रानी का मजाक थोड़ी होता है कि किसी भी तीज को गणगौर मान के मना लो। तो नहीं क्या दिक्कत है, आप मनाओ, इस बार हम सारे वापस सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। उनका भाई मैं अकेली तो मनाऊंगी वैशाख की तीज को, पूरी दुनिया मना गई चैत्र की शुक्ल पक्ष की तीज को, ऐसे थोड़ी होता है। तो राज सिंह जी ने कहा इस बार वापस मेवाड़ आपके साथ दोबारा मना लेगा। तो दोबारा गणगौर मनाई गई, जबरदस्ती गणगौर मनाई गई। जबरदस्ती को राजस्थान में कहते हैं धिंगाणो। जबरदस्ती को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? धिंगाणा। गौर है इसलिए नाम क्या है? धिंगा गवर। क्या है? धिंगा गवर। तो कहां मनाई गई? उदयपुर। कौन से महाराणा के टाइम? राज सिंह। वो राजकुमारी कहां की थी? तो ये मेला फेमस हुआ जोधपुर में। जोधपुर वालों ने बाद में मेला मनाना शुरू किया। और वास्तव में वो भाई ये नारी सशक्तिकरण है ना, एक नारी के सामने झुकना पड़ा राजा को, और गणगौर दोबारा मनवानी पड़ गई। तो आज भी जोधपुर में जब ये मेला बढ़ता है तो लड़कियां हाथों में डंडे लेके घूमती है पूरी रात गलियों के अंदर, और सामने जो पुरुष दिखता है उनको पीटती है। बेंतमार मेला। कौन सा मेला है? बेंतमार। पर ऐसा मानते हैं, पुरुष ऐसा मानते हैं कि किसी कुंवारे लड़के की मार पड़ जाती है उसकी शादी जल्दी हो जाती है, तो इस चक्कर में लोग जाते हैं कि लोग मार दो। लिखो सावित्री की कहानी तो पता ही होगी। एक महिला है सावित्री, जिसकी एक लड़की है सावित्री, इसकी शादी सत्यवान के साथ हुई। किसके साथ हुई? और शादी के कुछ समय पश्चात सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। यमराज सत्यवान की बॉडी को लेने के लिए, डेड बॉडी को लेने के लिए आते हैं, और सावित्री यमराज से लड़ाई कर लेती है कि मैं मेरी पति की डेड बॉडी ले जाने नहीं। यमराज समझाते हैं कि हे युवती, इस दुनिया में समस्त लोग जन्म लेते हैं और समस्त लोग मरते हैं, मरने के बाद मैं उनकी डेड बॉडी लेके जाता हूं, उनका स्वर्ग नरक उनके पाप पुण्यों का कर्मों का फल मिलता है, इसलिए ले जाना आवश्यक है, वरना ये चक्र टूट जाएगा जो दुनिया का चक्कर चल रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है कि नहीं मैं मेरे पति की डेड बॉडी ले जाने नहीं दूंगी। तो यमराज उसे कहते हैं कि ये तो देख मैं लेके जाऊंगा, ये तो तू नहीं रख सकती, पर तुम जब इतना कर रही हो तो तुम और कुछ मांग लो, यदि तुम और कुछ मांगोगे इसके बदले में तुझे वो मिल जाएगा। तो वह मांगती है कि मेरे पिता को 100 गाय प्रदान की जाए। गाय उस समय सबसे बड़ा धन हुआ करता था। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज डेड बॉडी लेके चलते हैं, फिर चीखती चिल्लाती नहीं ले जाने दूंगी। यमराज पुनः कहते हैं और कुछ मांग सकती हो? तो पुनः कहते हैं कि मेरे ससुर को भी 100 गायें प्रदान की जाए। यूं करते करते खूब सारे वरदान मांगती है, मेरे पिता को 100 पुत्र प्रदान किए जाए, मेरे ससुर को 100 पुत्र प्रदान किए जाए, और यमराज सब पे तथास्तु कहते हैं। यमराज बस ये नहीं दूंगा, बाकी तो कुछ ही मांग सकती है। यूं करते करते और चिकती चला देती। यमराज कहते अब लास्ट एक अवसर और है, एक तेरे पास वरदान और है, मांग सकती है, फिर इसमें इसको लेके जाऊंगा। तो कितना भी चीखना चिल्लाना, यमराज गुस्से में आ कहते हैं। और सावित्री उतने गुस्से में वापस कहती है कि देना ही चाहते हो तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र दो। और यमराज गुस्से में तो उनका तथास्तु, तो रखो, ये यही रहेगा तब इसे 100 पुत्र होंगे।
तो सावित्री यमराज के चंगुल से अपने पति को छुड़ा के लेके आ गई थी। इसलिए आज दिन तक हम किसी महिला के बारे में जब उदाहरण भी देते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि वो तो सती सावित्री है, और किसी की बुराई भी करते हैं तो हम कहते हैं वो कौन सी सती सावित्री है ना। तो सावित्री जी कितने यूं वो हुए। तो जिस प्रकार सावित्री जी ने अपने पति की जान बचाई थी, उसी प्रकार पेड़ लगाएंगे तो जीवन बचेगा। इसलिए पेड़ लगाए जाने चाहिए। कहानियां दोनों उस प्रकार से जुड़ी। इवन अपने ये जो होता है कि भाई अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो कहते हैं भाई जोर जोर से दबाना चाहिए, है ना, जोर जोर से, तो उसको बोलते सावित्री आसन है। से सावित्री जी जान वापस बचा लाई थी, आप ऐसे करोगे तो आदमी की जान बच जाएगी, ये किया जाना चाहिए। आ जाओ शुक्ल पक्ष में। गंगा जी वाली तो कहानी बताई भी होगी आपको, नहीं बताई? भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे। कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम से बहुत पीढ़ियों पहले एक राजा हुए, उनका नाम था महाराज सगर। क्या नाम था? सगर। क्या नाम था? महाराज सगर एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े के पीछे महाराज सगर के 60,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में घुस जाता है, सैनिक कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा लेने के लिए जाते हैं। कपिल मुनि की तपस्या भंग होती है, कपिल मुनि उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ सब के सब पत्थर बन जाओ। और 60 के 60,000 जो सैनिक थे वो क्या बन गए? मर गए। मतलब महाराज सागर को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि हिंदू धर्म यह कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाना जरूरी है, जलाया जाना आवश्यक है। यदि आप जलाओगे नहीं तो उसको मोक्ष मिलेगी, पर पत्थरों को कैसे जलाया जाए? भाटे बन गए हो तो वो कैसे जलेंगे? महाराज सागर ने किसी से पूछा कि अब इनका क्या इलाज हो सकता है, और उनको बताया गया कि यदि गंगा जी इन पत्थरों के ऊपर से निकल जाए तो इनको मोक्ष मिल जाए। गंगा जी कहां? तो गंगा जी स्वर्गलोक में बहते हैं। तो गंगा जी धरती पर कैसे आए? राजी किए जाए। महाराज सागर मां गंगा की तपस्या करते हैं, पर मां गंगा राजी नहीं हुए। महाराज सागर के बाद कई पीढ़ियों तक लगातार गंगा जी की तपस्या की गई, गंगा जी धरती पर नहीं आए तो नहीं आए। फाइनली एक राजा इक्ष्वाकु वंश में महाराज सागर की कई पीढ़ियों बाद बनते हैं महाराज भागीरथ। कौन बनते हैं? 12 वर्ष तक एक टांग पर खड़े रह के घनघोर तपस्या के बाद में मां गंगे राजी वेर। मां गंगे ने कहा मांग भागीरथ मांग, जो मांगेगा तुझे मिलेगा। राजा भागीरथ ने कहा है माते गंगे, यदि आप स्वर्गलोक से धरती पर पधारो और मेरे 60,000 जो पूर्वज जो किसी युद्ध के अंदर या किसी एक ऋषि के श्राप की वजह से पत्थर बन गए थे, उनके ऊपर से यदि निकलो तो उनको मोक्ष मिले, वरना उनकी आत्माएं भटक रही है, उनको अगली योनि प्राप्त नहीं होगी। और मां गंगे ने कहा कि भागीरथ मैं तुमसे राजी हूं, मैं उन 60,000 लोगों के ऊपर से निकल के उनको मोक्ष प्रदान कर दूंगी, पर एक दिक्कत दूसरी है, मैं जब धरती पर गिरूंगी मेरा प्रवाह, मेरा वेग, मेरा फ्लो इतना तेज है, धरती पे खड्डे खड्डे कर दूंगी मैं, तो मैं गिरूंगी कहां? तो फिर वापस चिंतन किया गया, अब क्या किया जाए? शिव अपनी जटाओं के अंदर गंगा जी को यदि समाहित कर ले तो गंगा जी धरती पर आ सकते हैं। इसलिए भोले भंडारी को राजी किया गया। भोले भंडारी बैठे, गंगा जी सबसे पहले शिव की जटाओं में आके गिरे। इसलिए आज दिन तक शिव जी के तमाम फोटो में यहां से जल निकल रहा है, वो जल गंगा जी है। उसके बाद में 60,000 लोगों के ऊपर से निकले, उनको मोक्ष प्रदान की, इसलिए गंगा जी को बोलते हैं मोक्षदायिनी। क्या बोलते हैं? राजा भागीरथ की वजह से आए थे, इसलिए गंगा जी को बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। कौन सा दिन था?